हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बिल्डिंग ड्राइंग में हम आपकी तरफ पढ़ा रहे हैं प्लानिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, जिसमें हमने आपको वन रूम का बताया था। हम स्टेप बाय स्टेप आपको चलेंगे। अब वन रूम के साथ हमने बरामदा ऐड किया है। ठीक है, ऐसा हम ऐड करते हुए आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पर लेकर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको एक रूम दिया गया है और एक बरामदा दिया गया है और एक स्टेप दिया गया है, यानी कि एक स्टेयर का स्टेप दिया गया है आपको बाहर की ओर। अब देखो, जो रूम का साइज है 4x3 मीटर का है। बरामदे की जो वाइडनेस है कितनी है, 2.5 मीटर की है। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी 2.5 मीटर की है। देखो, ये जो साइज होता है ये इनर साइज होता है, यानी कि 4 मीटर ये और 3 मीटर ये। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम क्या, ये होता है लाइन प्लान। जो ये बाहर लाइन है ये है आपकी वॉल। ये क्या है, आपकी वॉल। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी 4 मीटर है वो इस लाइन से, यानी कि जो ये बाहर लाइन है, लाइन ड्रॉ की है, ये इसको हम वॉल बोलते हैं। यहां से इस लाइन से इनर डायमेंशन, जो रूम में इनर साइज दिया जाता है वो इनर साइज होता है। ये है आपका 4 मीटर, यहां से लेके यहां तक। और ये है आपका 3 मीटर इनर डायमेंशन। ठीक है, ये है आपका 3 मीटर। ये आपका कितना है, 3 मीटर। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। और ये आउटर साइड में वॉल है 30 सेंटीमीटर की। यहाँ पर इन्होंने दिया होगा जितने की भी दी है। ठीक है, और ये है वाइडनेस होती है आपकी ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 मीटर वाइड बरामदा, 2.50 मीटर वाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द डिटेल प्लान। आपको डिटेल प्लान बनाना है इसका, जिसमें आपको डोर शोइंग द पोजीशन ऑफ डोर, डोर आपको शो करना है, विंडो शो करनी है पोजीशन, और अलमीरा शो करना है। दो विंडो और एक अलमीरा दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, सो द सेक्शन ए ए। ये जो सेक्शन काट रखा है ए ए आपको दिखाना है बाय कंसीडर बाय फ्लोइंग डाटा, इस डेटे के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको दिया गया है ऑल वॉल आर 30 सेंटीमीटर थिक। जितनी भी इसमें वॉल है सब 30 सेंटीमीटर थिक है। हाइट ऑफ रूम आपकी 3 मीटर है। हाइट ऑफ रूम कितनी है, 3 मीटर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपकी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रोवाइडेड 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लेब। जो स्लेब हम डालेंगे वो कितनी डाल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर थिक। हाइट ऑफ पैरापिट 60 सेंटीमीटर है। और प्रोवाइडेड सुटेबल साइज ऑफ डोर विंडो एंड अलमीरा। तो इनका जो साइज है मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये साइज आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, विंडो के साइज अलग अलग आएंगे जब आगे हम रूम पर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो डोर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 1.0 मीटर इंटू, सॉरी सॉरी 1.20 मीटर इंटू 2.10 मीटर होता है। विंडो का साइज आप 1.80 इंटू 1.20 मीटर ले सकते हैं। अलमीरा 1.5 इंटू 1.5 की अलमीरा ले सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको क्या एज्यूम करनी होती है, स्केल। क्या एज्यूम करनी होती है, स्केल। मैं जैसे यहाँ पर स्केल ले रहा हूँ 1:50 की। आप 1:100 की भी ले सकते हो। ठीक है, और छोटा बनाने के लिए। अब 1:50 की मैंने स्केल ली, तो मैं इनर डायमेंशन शो करता हूँ सबसे पहले। क्या, इनर डायमेंशन शो करता हूँ। तो जो मेरा रूम का साइज है वो है 4x3 मीटर। तो इनको मैंने सेंटीमीटर बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किया, और 3 मीटर में मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कितना हो गया 400 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड किया 50 से, और इसको भी डिवाइड किया 50 से। 0 से 0 और 5 अंक 30, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और 0 से 0 और 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ये आया और 6 सेंटीमीटर आया ये। अब देखो, मैं यहां पर लेकर आया और मैंने लिया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में ये ले रहा हूँ और 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। 6 सेंटीमीटर लिया मैंने, ये ली 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेने के बाद आपको इस साइड कितना चलना है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर चले आप यहाँ पर, और इसको मिला लिया इसके साथ यहाँ पर। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है साइज ऑफ रूम। रूम का साइज आपका कितना है, रूम का साइज आपका कितना है वो देखिए। अब देखो, ये इनर डायमेंशन बनाइए हम, इसके चारों ओर आउटर वॉल बनाएंगे। ये क्या है, ओनली इनर डायमेंशन। ये क्या है, इनर डायमेंशन। अभी हम इनर डायमेंशन को पूरा करें, आउटर वॉल बनाएंगे बाद में। ये आपका कितना है, ये है आपका 4 मीटर।
ठीक है, मैं कंफ्यूज ना हो आप, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और ये है आपका कितना, 3 मीटर, ये है आपका 3 मीटर, क्लियर, 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर, ये 3 मीटर। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। जब हम यहाँ पर ये रूम बना दिया, अब चलते हैं बरामदे में। बरामदे में जाने के बाद ये वॉल आ रही है यहाँ पर, और वॉल का साइज कितना है 30 सेंटीमीटर। वॉल का साइज कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 को आपने डिवाइड किया 50 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, और 0 से 0, 5 संग 30, तो 0.6 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 6 mm आप दिखा सकते हो। तो आप इनर वॉल, ये इनर वॉल है, आउटर वॉल बनाएंगे बाद में ही, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने 0.6 सेंटीमीटर, 0.6, तो मैंने यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर यानी 6 mm की, 6 mm की वॉल बनाई। और वॉल बनाने के बाद, अब देखो, ये मैंने वॉल बनाई है इनर। वॉल बनाने के बाद 2.50 मीटर की क्या दिखाया आपने, बरामदा। 2.50 मीटर, 2.50 मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कितना आ गया 250 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड कर दिया कितने से, स्केल से 50 से, तो 0 से 0, पंजे पंजे 25, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 सेंटीमीटर जो आप यहाँ पर दिखाओगे, बरामदे है तो बरामदे की लाइन आती है डॉटेड, क्योंकि बरामदा क्या होता है, ओपन होता है। जब डॉटेड होता है तो मतलब वहां पर वॉल नहीं है। जब डॉटेड होगा तो उसका मतलब है कि वहां पर वॉल ड्रॉ नहीं की गई है, वॉल ड्रॉ नहीं की गई है। ठीक है, बरामदा ओपन है। अगर डॉटेड हम कहीं पर शो कर रहे हैं तो वहां पर है आपकी ओपन एरिया, वहां पर क्या आपका ओपन एरिया है। तो ये मैंने बनाया। अब देखो, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर ये है मेरा 2.50 मीटर वाइड बरामदा, 2.50 मीटर वाइड। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बाद में हम इनको सबको डायरेक्टली बाद में शो करेंगे। अब देखो, ये इनर वॉल बन गई। अब देखो, चारों और आउटर वॉल है कितनी, 0.6 सेंटीमीटर की, 6 mm की, यानी 30 सेंटीमीटर की। तो कितनी, 6 mm की आउटर वॉल अब शो कर दो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आए और आउटर वॉल शो की 6 mm की, 6 mm की आउटर वॉल आप इस साइड लेकर आए, और आगे लेकर गए क्या, डॉटेड। आगे क्या लेकर गए, डॉटेड। आगे लेकर गए आप डॉटेड, यहाँ पर डॉटेड लेकर गए, ठीक है। और फिर इस साइड भी आप आए, 6 mm यहाँ पर ली, और 6 mm लेने के बाद यहाँ पर भी डॉटेड दिखाई आपने, क्या दिखाई, डॉटेड ड्रॉ की, क्लियर। ऐसे ही इसको मैंने यहाँ पर रफ किया। ऐसे ही इधर आइए, 6 mm लीजिए, 6 mm लेने के बाद आपने क्या की, डॉटेड ड्रॉ की, ऐसे डॉटेड ड्रॉ की आपने यहाँ पर, और ऊपर लेकर गए, फिर डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर ले जाने के बाद आपने 6 mm लिया, यहाँ पर 6 mm का पॉइंट यहाँ पर मार किया, और इसको यहाँ पर ड्रॉ किया, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी आउटर वॉल। ठीक, अब देखो, अब हम इसमें शो करते हैं डोर, विंडो और अलमीरा। डोर, विंडो, अलमीरा शो करते हैं। अब जो चीज जहां पर दिखाई है वो देख लेते हैं। डोर कहां पर दिखाया है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे दिखाया है। डोर अभी मिड पॉइंट पे दिखाया है। जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताते रहेंगे, अभी देखो काट के दिखा रहे हैं, बाद में सब आपको काटने होंगे। तो डोर मिड पॉइंट पे दिखाया है। ये कितनी है आपकी, 4 मीटर। 4 मीटर का क्या कर लीजिए आप, 4 मीटर का क्या कर लो, हाफ। हाफ आपने किया, यानी कि 4 मीटर का, ये 4 मीटर मतलब 5×8 = 40, 8 सेंटीमीटर आता। तो 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा आपका, 4 सेंटीमीटर। और ये लेने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, आपने लिया 1.5 सेंटीमीटर इस साइड और 1.5 सेंटीमीटर इस साइड, और यहाँ पर इसको मिला दिया, यहाँ पर इसको मिलाया, और जो ये बीच का पोर्शन है इसको किया रफ। क्या किया, इसको किया रफ। और रफ करने के बाद यहाँ पर आपने ऐसे दिखाया सिंबल डोर का, ऐसे क्या दिखाया, डोर का सिंबल। तो ये है आपका डी डोर। देखो यहाँ पर हमने कोई साइज नहीं, बस कुछ भी ले लिया। मैंने 1.5 इधर, 1.5 इधर, सेंटर लाइन से, ठीक है। आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 0.5 mm भी ले सकते हो, कितना भी। अब देखो, एक विंडो इस साइड में, एक विंडो इस साइड में है, तो ये साइज कितना है, 3 मीटर का। 3 मीटर मतलब 6 सेंटीमीटर। उसका आपने पॉइंट हाफ किया, और 1 सेंटीमीटर इधर लिया, 1 सेंटीमीटर इधर लिया, और आपने यहाँ पर ये ड्रॉ की, ऐसे आपने यहाँ पर ये ड्रॉ की इस प्रकार से ये। और इसमें सिंबल शो कर दिए विंडो का। विंडो का सिंबल क्या होता है, बीच में 2 डबल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, और बीच में इस साइड भी 2 डबल लाइन ड्रॉ कर दो ये। अब देखो, मैं सन साइड दिखानी है, तो मैंने 5 mm इस साइड लिया, और 1 सेंटीमीटर लेकर गया मैं बाहर, और डॉटेड लाइन ड्रॉ की।
5 mm इधर लिया और 1 सेंटीमीटर लेकर गया मैं बाहर की साइड ऐसे, और डॉटेड लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर भी डॉटेड, और ये क्या है आपकी, यहाँ पर लिख दीजिए W, विंडो। ठीक है, और ये आपकी क्या है, सन साइड है। ऐसे ही 5 mm आपने इस साइड लिया, आउटर साइड में बाहर 5 mm इस साइड लिया, और एक सेंटीमीटर आप आउटर साइड बाहर लेकर गए। 5 mm आप इस साइड बाहर लिया, और 1 सेंटीमीटर आप आउटर साइड में बाहर लेकर गए, और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाया, और यहाँ पर लिख दीजिए विंडो। ठीक है, यहाँ पर विंडो लिखी, तो ये दिखाई देगी आपको। देखो यहाँ पर आप साइज आप दिखाओगे जब सेक्शन काटोगे, जो ये एक्चुअल साइज है वो सेक्शन में दिखाओगे। यहाँ पर तो आप अपने अनुसार ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2-3 सेंटीमीटर कुछ भी। अब अलमीरा है, अलमीरा इधर है, अलमीरा का इधर से साइज ही नहीं दिया, इधर से ये नहीं दिया कि कितने पर आपको दिखानी है। ठीक है, तो हमें 1 सेंटीमीटर छोड़ गए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर मैंने छोड़ा, 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से छोड़ा, और पीछे से 1 mm मैंने छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, 1 या 2 mm छोड़ के मैंने क्या 3 सेंटीमीटर का क्या दिखाया, यहाँ पर अलमीरा दिखाया ऐसे, और यहाँ पर लिख दिया मैंने A। ठीक, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो करके दिखाना था। अब देखो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब ये है बरामदा है, तो बरामदे में क्या दिखा सकते हो आप, बरामदे में आप 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का क्या दिखा सकते हो, कॉलम दिखा सकते हो या पिलर दिखा सकते हो। तो 30 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 6 mm आप इस साइड गए, 6 mm आप इस साइड गए, और 6 mm आप इस साइड गए। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या ड्रॉ किया, ये कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपने एक कॉलम दिखाया ऐसे, एक कॉलम आपने इधर बनाया पिलर, और एक पिलर आपने यहाँ पर बनाया। ठीक है, एक पिलर आपने यहाँ पर ऐसा बनाया, तो कॉलम पे खड़ा है आपका बरामदा, तो ये कॉलम है तो ऐसा बना दीजिए। ठीक, अब आप आए यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेप दिखाई दे रहा है, कितना 30 सेंटीमीटर वाइड का, 6 mm का। तो ये कितनी थी आपकी, ये कितनी थी आपकी टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो सेम आपकी 8 सेंटीमीटर पॉइंट यहाँ पर लिया। ये देखो इसकी लाइन लेकर आइए, और कितना कितना बाहर लेकर आइए, 6 mm बाहर लेकर जाइए, 6 mm आप बाहर लेकर गए, और आप बना रहे हो 1.50 मीटर वाइड होता स्टेप ले रहे हैं, 1.50 यानी कि 150 सेंटीमीटर। 150 को आपने डिवाइड किया 50 से, तो कितना आ गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाइड आप ये ले रहे हो, तो यहाँ पर ये आपका स्टेप आपने दिखाया काट कर। ठीक है, वर्ड है यहाँ पर। तो ऐसा बना आपका, ये क्या बन गया, आपने बनाया यहाँ पर प्लान, ये बना दिया आपने प्लान। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लान। ये आपका क्या है, प्लान, ये आपने प्लान बनाया। अब देखो, अब ये सेक्शन काट के यहां से दिखा रखा है ऐसे, तो मैं सेक्शन का कटिंग कर देता हूं। तो मेरे को क्या दिखाना है, सेक्शन कटिंग करके दिखाना है। तो मैंने यहां पर आया, और ये सेक्शन ऐसे कटिंग करके शो किया। ठीक, तो मैं ऐसे सेक्शन कटिंग कर रहा हूं, तो ये सेक्शन मैंने ऐसे कटिंग करके दिखा रखा है। ठीक है, और इस साइड से मैं देख रहा हूं बी, और यहाँ पे आइए, इस साइड से मैं देख रहा हूं ए। जब मैं इधर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, यहां से खड़ा होने पर मैंने इसको काट कर तो फेंक दिया। मैंने क्या किया, इस सेक्शन को काटा और काट के फेंक दिया, और फेंकने के बाद मैं जब देख रहा हूं इधर से, तो मुझे क्या दिखाई दे रही है, ये वॉल दिखाई दे रही है, ये वाली वॉल दिखाई दे रही है। और जब मैं अंदर साइड में जा रहा हूँ, इस वॉल पर मुझे ये विंडो दिखाई दे रही है। ये विंडो दिखाई देने के बाद जब मैं यहाँ इस वॉल पर आया, इस वॉल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डोर दिखाई दे रहा है। फिर मैं आगे आया, यहाँ पर ओपन एरिया दिखाई दे रहा है आपको बरामदे का। फिर आपको यहाँ पर बरामदे में क्या दिखाई दे रहा है, ये इस वॉल में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस वॉल में आपको ये एक स्टैप कटा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो ये सेक्शन है। तो अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर ऐसे बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने सबसे पहले ली एक प्लिंथ लाइन, मैंने क्या ली, एक पीएल लिया। तो मैं यहाँ पर आया और एक प्लिंथ लाइन ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की मैंने, क्या ड्रॉ की, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पर आया, और मैंने क्या एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, जो कि एक प्लिंथ लाइन है, प्लिंथ लेवल है। ये क्या है आपका पीएल, मैं इसको मान लेता हूं कि ये मेरा प्लिंथ लेवल है, पीएल है।
PL है, जो रफ करेंगे हम बाद में रफ कर लेंगे। अब देखो, जब मैं इस साइड इधर से बना रहा हूँ, इधर से बनाना शुरू कर रहा हूँ, इधर को चलेंगे, तो मैं इधर से बनाया तो मुझे क्या दिखाई दी, ये वॉल दिखाई दी, कितनी कितनी वॉल दिखाई दे रही है आपको, 6 mm थिक। तो 6 mm थिक आपको वॉल दिखाई दे रही है, 6 mm थिक वॉल दिखाई दे रही है। तो यहां से मैंने एक लाइन सीधी ऐसे ड्रॉ की, जब रफ करेंगे रफ कर लेंगे। कितनी है इसकी, 6 mm थिक। तो 6 mm थिक मैंने क्या बनाई, वॉल बनाई। तो ये वॉल है 6 mm थिक। यहां से लेकर यहां तक आपको बरामदे का कितना बरामदा दिखाई दे रहा, कितना वाइडनेस है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। और 2.5 यानी कि 250 सेंटीमीटर, और इसको आपने 50 से डिवाइड किया था तो आपके पास कितना आया था, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर आगे जाएंगे और ये पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद आपको ये वॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वॉल आगे, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डोर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 6 mm की वॉल बनाए, 6 mm थिक क्या बनाएंगे, वॉल। तो मैंने 6 mm थिक क्या बनाई, वॉल बनाई। डोर हम दिखाएंगे बाद में, अभी ये मैंने लाइन ड्रॉ की। फिर आगे मैं आया, यहाँ पर विंडो दिखाई दे रही, विंडो यहाँ पर दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे बाद में। फिर मैंने क्या बनाया, फिर मैंने बनाई 6 mm की वॉल, और कितनी, 3 सेंटीमीटर, सॉरी कितना, 3 मीटर, 3 मीटर बीच का साइज है, 3 मीटर बीच का साइज है, यानी कि 300 सेंटीमीटर। और 300 को मैंने डिवाइड किया था कितने से, 50 से, तो कितना आ गया था मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से मैंने कितना लिया, 6 सेंटीमीटर आगे लिया, 6 सेंटीमीटर आगे लिया, और क्या ड्रॉ की, वॉल ड्रॉ की। और वॉल कितनी है, 6 mm थी। तो 6 mm थी मैंने क्या बनाई, वॉल यहाँ पर बना दी। ठीक है, और इससे आगे का मैंने क्या किया, इससे आगे कर दिया मैंने रफ, और ये मेरा क्या था, PL था। तो ये मैंने यहाँ इधर क्या दिखाया, L। क्लियर है। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूम हाइट की। अब रूम हाइट कितना है आपका, यहाँ पर रूम हाइट देखिए, हाइट ऑफ रूम 3 मीटर, 3 मीटर आपकी रूम हाइट है कितनी, और इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 300 सेंटीमीटर आ गया, और स्केल से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, 6 सेंटीमीटर ऊपर। तो 6 सेंटीमीटर ऊपर आप आएंगे, रूम हाइट दिखा देंगे कितना है, 6 सेंटीमीटर ऊपर आप आए यहाँ पर, और आपने क्या बनाई, रूम हाइट बनाई, और बाहर दो mm का गैप छोड़ दिया, आउटर साइड में 2 mm का गैप छोड़ दिया, यहाँ पर 2 mm, इसको किया मैंने यहाँ पर रफ। ठीक है, और इसको यहाँ से रफ कीजिए, इसको यहाँ से सबसे पहले क्या डाल दो, स्लेब डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर सब साइज आपको दिखाई देंगे। अब स्लेब का साइज आपका कितना है, प्रोवाइडेड 15 सेंटीमीटर थिक स्लेब, 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, पॉइंट लगाएंगे 0, 0 से 0, और 5 या 15, तो 3.3 सेंटीमीटर, 0.3 का मतलब 3 mm। तो 3 mm का आपने यहाँ पर क्या दिखाया, 3 mm थी का आपने क्या दिखाई, यहाँ RCC स्लेब, 3 mm थी का आपने क्या दिखाई, RCC स्लेब यहाँ पर दिखाई। तो ये 3 mm की आपकी क्या है, RCC स्लेब। तो 3 mm थी का आपने क्या दिखाई ऊपर, RCC स्लेब। ये ए सेक्शन में बना रहा हूँ। ठीक है, अब डोर विंडो जो है इसमें बाद में काट के दिखा देंगे, पहले ये वर्क कर लेते हैं जो इसमें ऊपर का वर्क है स्लेब वगैरह का। तो ये दिखाया 3 mm, ठीक है, दिखाई आपने RCC स्लेब। ठीक है, देखो बाहर तक नहीं मैं इसके लेकर गया, 2 mm का गैप छोड़ा, 2 mm यानी कि जो आपका साइज होता है ब्रिक का। अब देखो, अब क्या करना है, हाइट ऑफ पैरापिट कितना, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर की आपने क्या प्रोवाइड की, पैरापिट, क्या प्रोवाइड की, पैरापिट। और पैरापिट का साइज कितना आपका, 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0, 5 कम 5, और कितना बचा, 1, 2 हो गया, 5 दूनी 10, तो 1.2 सेंटीमीटर। तो यहां से आप आएंगे ऊपर, और 1.2 सेंटीमीटर ऊपर आपने क्या दिखाया, 1.2 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गया पैरापिट। तो ये है आपकी पैरापिट, यहाँ पर इसको मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या दिखाई, पैरापिट दिखाई, क्या दिखाई, पैरापिट। अब देखो ये तो आपका हो गया साइज कंप्लीट, नीचे फाउंडेशन है वो बाद में बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। जब आप इधर आ रहे हो, यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेप कटा हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टेप का आपको ये दिखाई देगा वाइडनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, तो इक्वल टू 0.0 से 0, और 0.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 6 mm। कितना आ जाएगा, 6 mm।
तो इस साइड आप क्या दिखाएंगे, 6 mm वाइड आएंगे यहां पर, कितना 6 mm। और हाइट राइज कितना लेते हैं हम, राइज लेते हैं 15 सेंटीमीटर। राइज हम कितना लेते हैं, 15 सेंटीमीटर हम राइज लेते हैं। 15 सेंटीमीटर का मतलब 3 mm। तो 3 mm आपने राइज लिया और 6 सेंटीमीटर आप ये लेकर गए ये, तो 3 mm का आपने राइज लेकर यहां पर दिखाया, ये बनाकर यहां पर स्टैप, ठीक है, प्लिंथ लेवल पर ये बना था यहाँ पर ये, ठीक है, 3 mm का राइज दिखाकर ये स्टैप बना। ओके, अब ये बनने के बाद अब आप आ रहे हैं यहाँ से ओपन, इसमें आपको इस वॉल में क्या दिखाई दिया, डोर। अब डोर का साइज देख लेते हैं, 1.20 मीटर इंटू 2.10 मीटर। हाइट आपकी कितनी है, 2 पॉइंट, देखो ये आपका डोर होता है ऐसे, ये आपका डोर होता है, तो ये जो साइज है आपका 1.20 मीटर है, और ये जो साइज होता है आपका 2.10 मीटर होता है। तो आपको लेना है कितना, 2.10 मीटर हाइट दिखानी है। तो 2.10 मीटर, 2.10 मीटर की आपने हाइट ली, तो कितना 210 सेंटीमीटर हो गया, और 210 को डिवाइड किया आपने 50 से, तो 0 से 0, इसके कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं मैं। तो 210 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया 4.2 सेंटीमीटर। तो आप 4.2 सेंटीमीटर ऊपर लेकर गए, यहां से 4.2 सेंटीमीटर पर आपने पॉइंट मार्क किया, और ये बनाई यहाँ पर ये लाइन, ठीक। अब इसके ऊपर क्या डालता है, लिंटल। लिंटल, तो लिंटल आप कितना लेते हैं, 15 सेंटीमीटर थिक का। 15 को आपने डिवाइड करोगे 15 से, तो 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि 3 mm। तो 3 mm का आपने इसके ऊपर क्या दिखाया, 3 mm का आपने इसके ऊपर दिखाया लिंटल। तो ये है आपका 3 mm का इसके ऊपर लिंटल। तो आरसीसी लिंटल होता है, तो यहाँ पर आरसीसी बना दो, और इसमें क्या शो कर दो, 2 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, क्या कर दो, क्योंकि ये वॉल के अंदर है, तो ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये आपका क्या है, डोर, ठीक है। साइज कितना है इसका, साइज कितना है, साइज कितना है, साइज आप दिखा दो यहाँ पर, साइज कितना है आपका 2.10 मीटर। ये साइज कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना साइज है, 2.10 मीटर। ये ऊपर स्लेब हो गई। अब बात करते हैं आगे। जब आगे आ रहे हैं तो मुझे ये विंडो दिखाई दे रही है, और ये विंडो बीच में दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, मैं विंडो कहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ पर। और साइज कितना है इसका, विंडो का साइज देखिए, विंडो का साइज देखिए आप, विंडो का साइज आपका कितना है, विंडो का साइज है आपका 1.80 मीटर इंटू 1.20 मीटर, 20 मीटर, यानी कि आपका ये कितना है 1.80 मीटर, और ये हाइट कितनी है आपकी, हाइट कितनी है 1.20 मीटर। तो ये कितना दिखाना है 1.80, यानी कि 180 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 120 सेंटीमीटर, ये आपके पास आया। और ये दिखाना है यहाँ पर, तो आपने इसको डिवाइड किया किससे, स्केल से, किससे 50 इंटू 50, तो डिवाइड कर दो 180 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया 3.6 सेंटीमीटर। और इसको भी डिवाइड करो, 120 को आपने डिवाइड किया 50 से, तो आपके पास आया 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर ये आया, और 3.6 सेंटीमीटर ये आया। अब देखो, अब यहाँ पर आइए, जो ये कहाँ से दिखाएंगे हम, यहाँ से दिखाएंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हम कहाँ से विंडो को कहाँ से दिखाते हैं, टॉप लेवल से, किसके, डोर के टॉप लेवल से दिखाते हैं, डोर के जहां पर डोर हमारा खत्म होता है वहां से दिखाते हैं हम विंडो के टॉप लेवल को। तो ये कितनी दिखानी है आपको 1.8, तो 1.8 दिखानी है आपको। देखो जो ये बीच का ये साइज था, ये कितना साइज था आपका 6 सेंटीमीटर का, ये कितना साइज था, ये कितना था 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का मैंने हाफ किया यहाँ पर, ठीक है, मुझे मुझे बिल्कुल मिड पॉइंट को दिखानी है, तो ये मिड पॉइंट आइए। अब 3.6 का हाफ इस साइड कर लीजिए, 3.6 का हाफ आपने किया इस साइड, 3.6 का आपने हाफ इस साइड किया, ये यहाँ पर आइए, 3.6 का हाफ इस साइड पॉइंट मार्क किया, और 3.6 का हाफ इस साइड पॉइंट मार्क किया आपने, तो ये पॉइंट आ गए। अब नीचे कितना चलना है आपको 1.2 1 पॉइंट सॉरी नीचे कितना चलना है आपको 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर आप नीचे चले, 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर आप लेकर आए कहाँ, नीचे, यहां से 2.4 सेंटीमीटर ये लेकर आए, और ये बनाई आपने यहाँ पर विंडो।
अब इसको यहाँ मिलाइए और इसको मिला दीजिए यहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा है उसको कर दो रफ, उसको कर दो रफ। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, विंडो। तो मैं इसको मिड पॉइंट से ऐसे दिखा देता हूँ, और आउटर लाइन 1 mm की आउटर लाइन मैं इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। 1 mm की आउटर लाइन दोनों साइड में मैंने क्या की, ड्रॉ की। इस साइड भी 1 mm आप शो कर दीजिए, 1 mm की आउटर लाइन इस साइड शो कर दीजिए, 1 mm की आउटर लाइन इस साइड ड्रॉ कर दीजिए, और 1 mm की आउटर लाइन इस साइड ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर भाई? तो ये आपकी क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है विंडो। विंडो दिखाने के बाद इधर आखिरी में क्या दिखाई दे रहा है आपको, वॉल। इसके साथ कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब जो विंडो का साइज है आप दिखा सकते हो। विंडो का साइज आपका कितना है, ये है आपका यहाँ पर कितना है, ये 1.80 मीटर। और ये हाइट कितनी है यहाँ पर, ये विंडो की हाइट कितनी है आपकी, ये आपने ली है 1.20 मीटर, 1.20 मीटर। ठीक है, तो ये आया आपका साइज। क्लियर? अब हम बात करते हैं नीचे। अब हम बात करते हैं कहां पर, आपकी इस पर फाउंडेशन पर। अब देखो ये है, अब प्लिंथ लेवल से नीचे कितना ग्राउंड लेवल होता है, वहां पर चलते हैं। प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल कितना नीचे होता है, प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल कितना नीचे होता है, प्लिंथ लेवल से जब ग्राउंड लेवल आप प्लिंथ से कहां पर जाते हो, ग्राउंड पर। कहां पर जाते हो, ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर जब जाते हो तो आपको 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर लेना पड़ता है। तो मैं कितना ले रहा हूँ, 45 सेंटीमीटर। तो 45 को मैंने डिवाइड किया स्केल से, तो दशमलव लगाई मैंने, जीरो बढ़ाया, और जीरो से जीरो, और 45 0.9 सेंटीमीटर आ गए। 0.9 सेंटीमीटर यानी कि 9 mm नीचे आएंगे आप। तो प्लिंथ लेवल से आप कितना 9 mm नीचे लेकर आए। ठीक है, कितना नीचे लेकर आए, 9 mm। तो 9 mm आप नीचे लेकर यहाँ पर आए, और आपने क्या शो किया, यहाँ पर ग्राउंड लेवल शो कर दिया। ये आपका क्या मिल गया आपको, ग्राउंड लेवल, GL। ये क्या आपका, GL, ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर सिंबल शो कर दो ग्राउंड लेवल के, यहाँ पर मैंने सिंबल शो किया है ग्राउंड लेवल के। और जो ये आपकी वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, मैं डायरेक्ट इसको नीचे ऐसे लेकर आया ग्राउंड लेवल तक। थिकनेस थी जो वॉल की, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर नीचे लेकर आया 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की मैं थिकनेस नीचे ऐसे लेकर आया। अब देखो, अब बनानी है हमें फाउंडेशन। अब बनाएंगे हम फाउंडेशन। सॉरी, अब क्या बनाएंगे, फाउंडेशन। अब देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी दी है, 90 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, और इसकी जो विड्थ मानेंगे, विड्थ भी हम कितनी मान लेते हैं, 90 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपको कैसे चलनी है, आपको वॉल दिखानी है 30 सेंटीमीटर की। अब देखो, मेरा सबसे नीचे जो मेरी मैंने विड्थ मानी है, विड्थ मानी है 90 सेंटीमीटर। ये मैं लेता हूं कितना, ये याद कर लेना, 30 सेंटीमीटर। इस साइड से छोड़ूंगा मैं 15 सेंटीमीटर, और इस साइड भी छोड़ूंगा मैं 15 सेंटीमीटर, और ऊपर वॉल लेकर जाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर, और 15 15 30 गया, 90 में से 30 जाकर कितना बचेगा, 60। क्योंकि जो होता है वॉल की थिकनेस का, वॉल की जो थिकनेस होती है उसका 2 गुना होता है जो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर पहला ब्रिक का स्टैप रखा जाता है, 60 सेंटीमीटर। अब मैं 5 सेंटीमीटर इधर काटूंगा, 5 इधर, 5 इधर काट दिया मैंने, 5 इधर, और ये मेरा कितना है, ये यहां से लेके यहां तक हाइट है 20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इधर काटा, 5 इधर काट दिया, तो 20 सेंटीमीटर मैं फिर ऊपर लेकर गया। ये कितना मेरे पास बचा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, फिर 5 सेंटीमीटर इधर काट दिया मैंने, 5 इधर, फिर मैं ऊपर लेकर गया, ये मेरे पास कितना बचा, 40 सेंटीमीटर। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 और 20 और 20 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, और 30 कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। तो आपको बस यही काम करना है, यहां से बढ़ाते जाना है, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, और 20 सेंटीमीटर नीचे। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब डिवाइड कर दो स्केल से, ये एक्चुअल है ना, डिवाइड कर दो स्केल से, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, इसको काट दिया, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 mm आपको दिखाना है ये। और 20 सेंटीमीटर आपको चलना है हाइट में 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, जीरो से जीरो, और 5 चौक 20, 0.4 सेंटीमीटर यानी कि 4 mm।
4 mm आपको चलना है ऐसे। अब देखो हमारा काम क्या आ गया, एक फाउंडेशन दिखा दो, सारी दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक दिखा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 mm में इस साइड चला और 1 mm में इस साइड चला, और कितना 4 mm चला मैं नीचे, कितना चला 4 mm। यहाँ पर 4 mm में इस साइड चलाऊं और यहाँ पर 4 mm में इस साइड चलाऊं। फिर आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर हो गया ये, तो 40 हो गया ये। अब नीचे आए, 1 mm में इस साइड चलाऊं और 1 mm में इस साइड चलाऊं, और कितना 4 mm में चला नीचे, 4 mm इस साइड चला मैं नीचे, 4 mm में इस साइड चला नीचे, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या चले, 1 mm इस साइड चला और 1 mm इस साइड चला, यानी कि एक का मतलब है 5 सेंटीमीटर की स्केल, क्योंकि हमारी 50 है, ये ध्यान रखना। फिर मैं 4 mm नीचे चला और 4 mm नीचे चला, सॉरी ये ज्यादा नीचे चल गया, 4 mm इधर चला, 4 mm कितना चला, और कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहां से मैंने ड्रॉ कर दी लाइन ऐसे, यहां से मैंने ड्रॉ कर दी लाइन ऐसे। अब मुझे कितना लेना है, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर। 15 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 50 से, दशमलव लगाई, जीरो बढ़ाई, जीरो से जीरो, 5 दिया 15, 3 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या करना है, 3 सेंटीमीटर में इस साइड चलूंगा, 3 सेंटीमीटर पॉइंट लगाया, और 3 सेंटीमीटर में इस साइड चला और पॉइंट लगाया, और इसको किया मैंने रफ और इसको किया रफ। अब कितना चल रहा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर चलना है, तो 30 को डिवाइडेड बाई 50, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, जीरो से जीरो, और 5 छह 30, तो 0.6 सेंटीमीटर यानी कि 6 mm। तो 6 mm में आया नीचे, 6 mm में नीचे आया और इसको मिला दिया यहाँ पर, और ये मेरी बन गई क्या, कंक्रीट ब्लॉक। ये मेरा क्या बन गया, कंक्रीट। और ऐसे ही मेरी क्या कंप्लीट होगी, फाउंडेशन। और साइज क्या था मेरा फाउंडेशन का, मेरी फाउंडेशन का साइज था यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, विड्थ ली मैंने। ठीक है, एक मैं आपको दिखा रहा हूँ 90 सेंटीमीटर, और डेप्थ भी कितनी ली आपने, डेप्थ भी कितनी थी आपकी, डेप्थ दी गई थी आपको 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर आपकी डेप्थ और 90 सेंटीमीटर आपकी विड्थ। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, 1 mm आप इस साइड लो और 1 mm आप इस साइड लो, और कितना है 4 mm नीचे लेकर, 4 mm नीचे लो यहाँ पर, और इसको जिग जैग फॉर्म में ऐसे कटिंग कर दो। बस एक फाउंडेशन दिखाओ, सारी दिखाओगे तो समय आपका खराब होगा। ठीक है, ऐसे ही आपने 1 mm इधर लिया, 1 mm इधर लिया, और 4 mm आप नीचे ऐसे लेकर गए, और 4 mm इधर से नीचे लेकर आए लेवल में, और इसको यहां से क्या किया, जिग जैग फॉर्म में कटिंग। बस आपको क्या, एक साइड फाउंडेशन बना के दिखानी थी, ये आपने दिखा दी। तो ये था आपका ये। अब देखो आप दिखा सकते हो, ये आपका क्या है, पैरापिट, यहां से लेके यहां तक आपका कितना है 60 सेंटीमीटर, और क्या है ये पैरापिट। और ये आपकी क्या है आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब कितनी है 15 सेंटीमीटर थिक, 15 सेंटीमीटर थिक। ये आपका डोर, ये आपकी विंडो, क्लियर। अब आपका प्लिंथ लेवल बन गया। अब यहाँ पर आप इसमें क्या कर दो, 2 पॉइंट, यहाँ पर डीपीसी शो कर दो 2.5, 2.5 यानी कि 5 mm की, 1 mm की, 1 mm की डीपीसी यहाँ पर शो कर दो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी तिरछी हो गई है, ठीक है। और 1 mm की आपने डीपीसी यहाँ पर शो की, और 1 mm की डीपीसी आपने यहाँ पर इसमें शो की। और ठीक है, इसको लेकर आइए ऐसे डायरेक्ट, यहाँ पर आप क्या दिखा दो, 1 mm थी आपने यहाँ पर लेकर आए, और 2 mm थी आप नीचे यहाँ पर, 2 mm थी यहाँ पर आप ऐसे इसको लेकर आए, और 2 mm थी यहाँ पर नीचे इसको यहाँ पर लेकर आए। अरे मैं कंक्रीटिंग शो कर दी, कंक्रीटिंग आपको बस डॉटेड ऐसा शो कर दीजिए, डॉटेड यहाँ पर ऐसा शो कर दीजिए, डॉटेड। ठीक है, ये फ्लोर लेवल आपने बना के दिखाया है। ठीक, अब फ्लोर आप दिखा सकते हो, सबसे ऊपर आपने क्या दिखाया, दिखाया है
2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट। अब उससे नीचे आइए, उससे नीचे आपने क्या दिखाया है, उससे नीचे आपने दिखाया है 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, ठीक, और नीचे अर्थ फिलिंग। तो ये आपका ये बन गया। अब आपको क्या करना है, पहले इसी में जो काम है वो पूरा कर लेते हैं, फिर चलेंगे आपका किसमें, फ्रंट एलिवेशन पे। तो अब आपको क्या करना है, स्केल को कीजिए 45 डिग्री पर सेट। स्केल को 45 डिग्री पर आपने सेट किया और हैचिंग कर दी, ब्रिक हैचिंग। आपने क्या की, ब्रिक हैचिंग कर दी। तो आप इस प्रकार से इसमें ब्रिक हैचिंग कर दीजिए, ब्रिक हैचिंग की यहाँ पर। अब नीचे आइए, ऐसे ब्रिक हैचिंग कर दीजिए, फिर नीचे आइए, ब्रिक हैचिंग ऐसे शो कर दीजिए, फिर नीचे आए, ब्रिक हैचिंग ऐसे शो की, फिर यहाँ पर आए, ब्रिक हैचिंग आपने ऐसे शो करते हुए ब्रिक हैचिंग आप चले गए। क्लियर है? सेम ऐसे ही यहाँ पर आइए, सेम ऐसे ही यहाँ पर आइए और ब्रिक हैचिंग शो करते जाइए। ये आपका डोर है, डोर में होगी नहीं, फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक। तो ऐसा आपने शो की। सेम ऐसे ही इधर आइए, ऐसा आपने यहाँ पर ब्रिक हैचिंग शो की। क्लियर है? तो ऐसे ब्रिक हैचिंग शो करते जाइए, ऐसा आपने ब्रिक हैचिंग शो की। जितनी भी डिटेल है आपको सब यहाँ पर शो करनी है, जितनी भी डिटेल है आपको सब यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको यहाँ पर छोड़ना है, ठीक। तो ऐसा ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है ए सेक्शन। ए बी क्या था, ये ए बी सेक्शन था। तो ये आपका ए बी सेक्शन यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट। तो यहां पर आपका ए बी सेक्शन क्या हुआ, कंप्लीट। अब देखो, अब मैं देखता हूं इसका फ्रंट एलिवेशन। मैंने क्या देखा, मैं यहां से देख रहा हूं, अब यहां पर खड़ा हूं, यहां पर खड़ा हूं और रूम ये क्या हो गया, तैयार हो गया बन के। ये क्या हो गया, अब बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, ये बन के अब तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको ग्राउंड लेवल तो नीचे, प्लिंथ से नीचे तो आपको दिखाई देगा नहीं, तो आप कहां से देखेंगे, प्लिंथ लेवल से, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लाइन लेकर आइए यहाँ पर, आप कहां से देखेंगे, प्लिंथ लेवल से देखेंगे। तो ये प्लिंथ लेवल की लाइन है, और प्लिंथ लेवल से ऊपर आपको कहां तक दिखाई देगा, पैरापिट तक। तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए पैरापिट तक, डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाइए पैरापिट तक। ये देखो, ये पैरापिट है, पैरापिट तक डायरेक्ट प्रोजेक्शन लाइन में लेकर गया। अब आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की टोटल विड्थ दिखाई देगी, कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सॉरी, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर यानी कि मैं बोल सकता हूं 400 सेंटीमीटर। क्लियर? इधर की ये थिकनेस कितनी है वॉल की, 30 सेंटीमीटर। इधर की थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो टोटल आपको कितना है, 460 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। और 460 को आपने डिवाइड किया किससे, स्केल से, 460 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया, 50 से डिवाइड करने के बाद 9.2 सेंटीमीटर। कितना है आपके पास, 9.2 सेंटीमीटर। तो यहां से आप 9.2 सेंटीमीटर चले, 9.2 सेंटीमीटर आप यहाँ पर चले। स्केल जा नहीं रही है तो मैं इसके इधर ले लूं थोड़ी, मैं इसको कहाँ पर ले लूं, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ और क्या ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर 9.2 सेंटीमीटर मैंने लिया, 9.2 सेंटीमीटर लिया। और इसको कहाँ तक लेकर गया मैं, इसको कहाँ तक लेकर गया मैं, इसके थोड़ी, इसको लेकर गया मैं प्लिंथ लेवल तक। कहाँ तक, प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ लेवल तक ऊपर तक लेकर गया। ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल पर यहाँ मैंने इसको, प्लिंथ लेवल पर यहाँ मैंने इसको ऐसे मिलाया, कैसे मिलाया,
यहाँ पर प्लिंथ लेवल पर मैंने इसको ऊपर से मुझे ये दिखाई दे रहा है ये। अब ये आपका ये क्या है, आरसीसी स्लेब पड़ी है तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन आप लेकर जा सकते हो। प्लिंथ लेवल कहाँ तक है आपका, प्लिंथ लेवल है आपका यहाँ तक, ये प्लिंथ लेवल है आपका जो ऊपर दिखाई दे रहा है। आरसीसी स्लेब आप दिखाना चाहते हो तो थिकनेस दिखा दो इसकी, थिकनेस दिखा दो इसकी, ठीक है, ये प्लिंथ लेवल की ये थिकनेस थी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्रंट पर बरामदे में स्टेप यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको डोर दिखाई दे रहा है बीचों बीच, डोर, डोर आप आई यहाँ पर, डोर आए आप यहाँ पर, डोर आपको कितनी थी ये, कितनी है टोटल 9.2 सेंटीमीटर। अब 9.2 का आपने हाफ किया, 9.2 का आपने हाफ किया और मिड पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, यहां से आए 9.2 का आपने हाफ किया और मिड पॉइंट यहाँ पर पकड़ लिया। और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया, जो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट मार्क किया है इसमें आपको डोर का साइज दिखा रहा है। डोर की विड्थ कितनी है 1.20 मीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर, और 120 को आपने डिवाइड किया स्केल से, 120 को आपने डिवाइड किया स्केल से, 120 को डिवाइड करो स्केल से, 120 डिवाइडेड बाय 50 तो आपके पास आया 2.4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया 2.4 इस पॉइंट से 2.4 का हाफ इस साइड लिया, 2.4 का हाफ आपने इस साइड लिया 2.4, तो 2.4 पर ये पॉइंट और इसको ऊपर लेकर गए और 2.4 का हाफ इस साइड यानी कि 1.2 इस साइड और 1.2 इस साइड और लिया आपने और इसको लेकर गए ऊपर। अब हाइट देख लेते हैं, आपकी डोर की हाइट कितनी है 2.10 मीटर यानी कि 210 सेंटीमीटर, और 210 को आप डिवाइड करोगे कितने से 50 से, तो 210 को 50 से डिवाइड कर दो तो 210 डिवाइडेड बाई 50 इसकल टू आपके पास आया 4.2 सेंटीमीटर। अब 4.2 सेंटीमीटर आप लेकर जाएंगे ऊपर, तो यहां से 4.2 सेंटीमीटर आप ऊपर लेकर गए और इसको मिलाया यहाँ पर, और ये क्या बन गया आपका डोर। जो ऊपर है इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए रफ, तो ये डोर है। और ये मिड पॉइंट इसलिए लिया था मैंने क्योंकि यहाँ से मैं ये दिखाऊंगा, और इस साइड दिखा दो एक ये लाइन, ठीक है, एक डॉटेड लाइन। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, फ्रंट से ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल। और यहाँ पर कहां तक नीचे क्या है ग्राउंड लेवल की ये लाइन थी, ग्राउंड लेवल की क्या लाइन थी ये, ग्राउंड लेवल की ये लाइन थी ये। तो यहाँ पर इसको ऐसे मिलाइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलाइए और आपको स्टेप दिखाई दे रहा है, स्टेप की विड्थ कितनी है, जो स्टेप आपने लिया है कितना है आपका, ये स्टेप कितना है यहाँ पर शो कर दीजिए, ये है 30 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर वाइड, ठीक, 30 सेंटीमीटर वाइड है। मगर हम जो इसका साइज ले रहे हैं, जो हम इसकी लेंथ लेते हैं, लेंथ हम 150 मीटर 1.50 लेंथ जो हम लेते हैं 1.50 मीटर टू 1 मीटर ले लेते हैं, तो मैं 1.50 मीटर ले रहा हूं, तो मैंने इसको किया 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया मेरे पास 150 सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड किया 50 से, तो 0 से 0 5 दिया 15, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो 3 सेंटीमीटर में वाइड और 3 mm ऊपर, तो इस सेंटर लाइन से 3 सेंटीमीटर का मतलब, 3 सेंटीमीटर का मतलब आपको कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर इस साइड और 1.5 सेंटीमीटर इस साइड दिखाना आपको। तो ये पॉइंट था आपका यहाँ, ये पॉइंट था यहाँ, तो आपने क्या किया 1.5 सेंटीमीटर इस साइड लिए और 1.5 सेंटीमीटर इस साइड लिए और 3 mm ऊपर लेकर गए यहाँ पर, और आपने क्या दिखाया यहाँ पर स्टेप काट कर दिखाया, ये स्टेप दिखाया यहाँ पर काट के, ठीक है, ये स्टेप काट कर दिखाया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा फ्रंट एलिवेशन। ये आपने क्या बनाया फ्रंट एलिवेशन, ये क्या बनाया आपने फ्रंट एलिवेशन। तो इतना आपको काम क्या करना होता है कंप्लीट, इतना वर्क आपको करना होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना वर्क करना होता है, आपको प्लान बना के दिखाना है, क्या बना के दिखाना है, आपको प्लान बना के दिखाना है, आपको सेक्शन बना के दिखाना है, और आपको फ्रंट एलिवेशन बना के दिखाना है। 3 चीजें आपको दिखानी होगी, प्लान, सेक्शन और फ्रंट एलिवेशन। अगर आपको पूछा गया है तो ये 3 आपको दिखाने होगा, ये ही तीनों आपको पास करा देंगे, क्योंकि ये कितने आते हैं आपके 30 नंबर्स के
ये ही आते हैं बस। 10 नंबर का ये आएगा, 10 का ये आएगा, 10 का आएगा आपका ये फ्रंट एलिवेशन। देखो प्लिंथ लेवल दिखाया, फिर आपने यहाँ तक की ग्राउंड लेवल तक की लेंथ लेकर यहाँ पर क्या दिखा दिया, स्टेप आपने काट कर दिखा दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको दिखाना होगा। ठीक, चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपका कोई प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया होगा उसको लेते हैं। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे यूपी का, वो हम आपको दिखाएंगे और उसको आपको करके बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।